नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वह चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले 4 टर्मिनोलॉजी से संबंधित है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी जो है इन टर्मिनोलॉजी से संबंधित जानकारियों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को भी ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना किसी रुकावट और परेशानी के उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको इन टर्मिनोलॉजी से संबंधित जानकारियाँ जो हैं वो बतलाना चालू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम लोग एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी के दौरान जो है इंसान के मुँह से जो सबसे पहला शब्द निकलता है वह एंटीबायोटिक होता है। जब भी उसे कोई तकलीफ होती है तो जब मेडिकल स्टोर में जाता है तो वह बोलता है कि मुझे एंटीबायोटिक्स की दवा दे दो। तो क्या आपने इसके मूल जो अर्थ है उसके बारे में कभी जाना है? यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आज आप लोगों को बतला देता हूँ। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है वे दवाइयाँ जो कि किसी भी तरह के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या फिर माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, यही है एंटीबायोटिक्स का एक्चुअल मीनिंग। सामान्यतः पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं उसमें हम लोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो दवाइयाँ हैं, प्रोकेन पेनिसिलिन की दवाई है, डाइक्रिस्टासिन की दवाई है, सिफेलोक्स्पोरिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं, इंडोफ्लॉक्सासिन ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं, ये सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं वह एंटीबायोटिक के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, जो दूसरा टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल जो है बार बार किया जाता है वह है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब जो है किसी भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, माइकोप्लाज्मल या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिल ग्रोथ को उसी स्थिति में रोक देने वाला, उसे कहा जाता है एंटीसेप्टिक। तो आप लोगों ने दो चीज़ें जान लिया, एक होता है एंटीबायोटिक, एक होता है एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक जो है उसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की क्षमता रहती है, जबकि एंटीसेप्टिक में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को वहीं पर रोकने की क्षमता रहती है, उसमें मारने की क्षमता नहीं रहती है। तो ये डिफरेंस है एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में। अगर हम कुछ कॉमन एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर लोशन की बात करें तो उसके अंतर्गत टिंचर आयोडीन, टिंचर कंपाउंड बेंजोइन और पोइडिन आयोडीन जैसे दवाइयां आती हैं। तो दोस्तों, ये सेकंड टर्मिनोलॉजी हो गया। दोस्तों, जो तीसरा टर्मिनोलॉजी है वह एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार को खत्म करने वाला या फिर बुखार को शांत करने वाला। तो दोस्तों, जब भी किसी जीव के शरीर पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्शन करता है तो उसके कारण से उस जीव के शरीर का जो सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम है वह एक्टिव हो जाता है और शरीर का टेम्परेचर को बढ़ा देता है। उस स्थिति में जो है उस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि पैरासीटामोल सामान्यतः होता है। तो दोस्तों, ये जो है थर्ड टर्मिनोलॉजी हो गया जिसका इस्तेमाल जो है हमारे द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जो चौथी टर्मिनोलॉजी है वह एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को पूरी तरह से खत्म करने वाला या फिर समाप्त करने वाला। तो जब भी किसी जीव के शरीर पर किसी बाहरी आघात या फिर चोट या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के कारण से यदि दर्द उत्पन्न हो रहा है और ऐसे दर्द को खत्म करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वे एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। जैसे जानवरों के केस में मेलॉक्सिकेम की दवाइयाँ दी जाती हैं, टोल्फेमिक एसिड की दवाइयाँ दी जाती हैं, फिनोबार्बिटाल की दवाइयाँ दी जाती हैं, फ्लूनिक्सिन, मेग्लूमाइन जैसी दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं वह एनाल्जेसिक ड्रग्स होते हैं। तो दोस्तों, ये जो है चारों टर्मिनोलॉजी से संबंधित कुछ जानकारियां थी जो आपके साथ साझा किया। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक यह वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और इसी तरह से अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।